नमस्कार। राष्ट्र सर्वोपरि ये थीम मुझे बहुत पसंद हुई, क्योंकि हम लोग सब कहते हैं जिन संस्कारों में पले हैं उसमें हम बचपन से एक गीत दोहराते थे, हम दो चार रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। यानी राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यही भाव हमारे सबके मन में है और मैं यही मानता हूँ कि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और हमारे देश को हम माता के बराबर मानते हैं और इसलिए रिपब्लिक टीवी को मैं अभिनंदन करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि हमारी राष्ट्रवाद की सोच का राष्ट्र सर्वोपरि इस थीम को उन्होंने चुना है 2023, और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। देखिए, हमारा देश समृद्ध है, संपन्न है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश को दुनिया की, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमिक पावर हमें बनाना, हम 5वें नंबर पर हैं। और ये अगर करना है तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़, इन सब बातों पर सभी क्षेत्र में हमको विचार करना होगा। मैं बहुत बार एक बात याद रखता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। और हमारे विचार परिवार में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी करके महान विचारक थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी थीम है ये, और आने वाले 50 साल में ये देश कैसा होगा, इसका विजन क्या होगा, इसके ऊपर आपने कार्यक्रम रखा, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और इसलिए अभी छोटी सी फिल्म जो आपको बताई, इसके 3 महत्वपूर्ण हमारे सोसाइटी के पिलर हैं: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे जीवन मूल्य, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति हमारी ताकत है, शक्ति है। और पूरे विश्व में योग विज्ञान और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी से लेकर आज हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रति आकर्षण है। हमारे देश की फैमिली सिस्टम आज भी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का मौका मिला और वापस आने के बाद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बैठे थे। उनने मुझे पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गरीबी और भूखमरी हमारी समस्या है। जब मैंने ये बात बताई तो मैंने उनको सवाल पूछा कि आपके देश की समस्या कौन सी है। तो उन्होंने जो बताया वो बहुत ही आश्चर्यकारक था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यंग लड़के और लड़कियां शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था में बहुत अड़चनें पैदा हुई है। तो उन्होंने मुझे पूछा, आपके देश में ये समस्या नहीं है? तो आपका देश तो गरीब है, तो ये समस्या होगी। तो मैंने उनको कहा कि ये समस्या नहीं के बराबर है। तो उन्होंने मुझे पूछा, ये कैसा हुआ? बोला, इसका कारण हमारे संस्कार, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परिवार पद्धति, और उन संस्कारों से प्रगल्भ, गरीब भले हो पर वो संस्कारित हो, और इसी के कारण हमारे देश में ये समस्या नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। हमने कभी विस्तारवादी भूमिका नहीं ली है। जैसे अभी G20 का कार्यक्रम हुआ तो वसुधैव कुटुंबकम, हम कभी नहीं कहते कि हमारा कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। और इसी भाव से आने वाले समय में हमारे राष्ट्र को अगले 50 साल में
हम किस प्रकार से विकसित कर रहे हैं, इसका मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपके सामने अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले मैं हमारे रोड सेक्टर में आज बड़े प्रमाण पर हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है कि वो पूरी तरह से नई अलाइनमेंट है। जैसे दिल्ली से कटरा, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। दिल्ली से मेरठ, ये ब्राउन रोड है क्योंकि ये पहले रोड था, हमने इसको वाइंडिंग किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में, अभी अर्नब जी को मैं कह रहा था कि दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से कश्मीर तो मैं भी नहीं बोलूँगा, पर ये 2 जगह की फ़्लाइट्स, और बंगलोर से चेन्नई, ये 3 जगह की फ़्लाइट दिसंबर महीने तक बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई जाएगा ही नहीं क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए अब 2 घंटे में आप जा सकेंगे, और अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो 1 घंटा पहले, घर से 1 घंटा जाने के लिए, वहाँ से जाने के लिए पौन घंटा और घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4 घंटे लगेंगे। हम आपको इस होटल से देहरादून 2 घंटे में पहुँचा देंगे, हरिद्वार को 1.5 घंटे में, चंडीगढ़ को 2.5 घंटे में, जयपुर को 2 घंटे में, कटरा को 4, अमृतसर को 4 घंटे में, कटरा को 6 घंटे में, श्रीनगर को 8 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर अभी 1 घंटा 10 मिनट हो गया, दिल्ली से मेरठ 3.5 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में हो गया, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भाषणों में हम कहते थे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर कभी हमको इसका एहसास नहीं हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सपना आपका आने वाले 1 साल में पूरा हो रहा है। आप मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी है, आप 8 मिनट में जाते हैं, 3.5 घंटे के बजाय 8 मिनट। और अटल टनल से निकलने के बाद हमारी 5 टनलें लद्दाख और लेह तक, और 2 लेन पेव शोल्डर रोड है। और लद्दाख लेह आने के बाद हम श्रीनगर जाने के लिए कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, जिसका 70% काम हो गया है, वो टनल से आप झेड़मोर टनल पहुंचेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ज़रूर एक बार आप कारगिल जाइए और जोजिला टनल देखिए। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 12,000 करोड़, और हमने ये टनल बनाई है केवल 5,000 करोड़ में, तो 6,000 करोड़ इस पर बचे हैं। और वो टनल से बाहर निकल के झेड़मोर टनल भी पूरी हुई, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट की है। वहाँ से श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से जयपुर तक, श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 15 टनल पूरी हो गई है, 3 टनल अभी 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जम्मू के पहले कटरा के, इसमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगेगा। अमृतसर कटरा ये हाईवे से हम दिल्ली आएंगे 4 घंटे में, और दिल्ली से डायरेक्ट आपको बहुत अच्छा कभी मौका मिलेगा तो ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है द्वारका एक्सप्रेस वे, और हमने UR2 बनाया है, और उसके आगे में ये कटरा वाला हाईवे है। तो यहाँ से दिल्ली मुंबई हाईवे पर जाएंगे, और दिल्ली मुंबई हाईवे से निकलकर सूरत तक जाएंगे। सूरत में अभी हमको साउथ में जाने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, केरल, इसके लिए मुंबई जाना पड़ता है।